चीनी सदर की मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन के लिए पाकिस्तानी किरदार की तारीफ। बीजिंग में चीनी सदर शी जिनपिंग और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। शी जिनपिंग ने कहा कि चीन अपनी हमसाया सफारतकारी में पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को तरजीह देता है। चीन और पाकिस्तान ने एक नाकाबिल शिकस्त रिवायती दोस्ती कायम की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को चीन आमद पर खुशामदीद कहते हैं। अमन के लिए मुस्बत कोशिशें और सालिसी इक़दामात काबिल तारीफ हैं। बदलते आलमी हालात के बावजूद पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात हमारी तरजीह है। चीन और पाकिस्तान को आला सतह और ज़्यादा वसी सिक्योरिटी ताउन आगे बढ़ाना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत से मजबूत तर बनाएंगे। हमारा गैर मुतज़लज़ल अज़्म पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात को मज़ीद तक़वियत देगा। पाकिस्तान और चीन आयरन ब्रदर्स और मुनफरिद ताल्लुक़ में बंधे हैं। अमन के क़याम के लिए पाकिस्तान की भरपूर कोशिशों की हिमायत पर चीनी सदर और क़यादत का मशहूर हूँ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चीनी हम मनसब ली चियांग से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा खित्ते में अमन से मुतालिक काफ़ी पेशरफ्त हो चुकी है। मामला दुरुस्त सिमत में आगे बढ़ रहे हैं। मिलकर अमन के लिए कोशिशें करना होंगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर अभी तेहरान से वापस आए। वो चीन के दौरे को छोड़ना नहीं चाहते थे। रात भर सफ़र में रहे और इस मुलाकात में शामिल हुए। वज़ीर-ए-आज़म का सी-पैक अगले मरहले पर अमल के लिए आज़म का इज़हार। चीनी मंसूबों की सिक्योरिटी यकीनी बनाने का आज़म। दोनों मुल्कों में ताउन की 15 दस्तावेज़ात पर दस्तखत। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और चीनी वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग की गर्मजोश मुलाकात। अजीम अवामी हॉल में पुरवकार इस्तकबालिया तकरीब के दौरान मुलाकात हुई। चीनी वज़ीर-ए-आज़म ने जोश व खरोश से आगे बढ़कर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुसाफिया किया। दोनों रहनुमाओं ने मुस्कुराते हुए ख्यालात का तबादला भी किया। फील्ड मार्शल वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के हमरा चीन के दौरे पर हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान दोस्ती और ताउन को नई बुलंदियों तक पहुँचाने की कोशिश जारी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा चीन तियानवें स्क्वायर पर अवामी हीरोज़ की यादगार पर भी हाजिरी दी। फूल रखे। चीन के कौमी हीरोज़ को खिराज अक़ीदत पेश किया। ग्रेट हॉल ऑफ दी पीपल्स आमद पर शहबाज शरीफ का पुरतपाक इस्तकबाल। गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। दोनों ममालिक के कौमी तराने बजाए गए। पाकिस्तान और चीन के वज़ीर-ए-आज़म ने अपने अपने वफूद का तारुफ करवाया। ईरान से मुआहदे के साथ खित्ते के ममालिक इब्राहीमी मुआहदे का हिस्सा बने। अमरीकन सदर ने नया मुहाज खोल दिया। पाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर, मिस्र, उर्दन और तुर्की समेत तमाम मुस्लिम मुल्कों से इब्राहीमी मुआहदे में दस्तखत करने का मुतालबा। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि इब्राहीमी मुआहदे पर दस्तखत का आगाज़ सऊदी अरब और कतर से होना चाहिए। सऊदी अरब के वली अहद अमाराती सदर अमीर कतर, वज़ीर-ए-आज़म कतर और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से बातचीत हुई। ईरान के साथ मुज़ाकरात अच्छे अंदाज में आगे बढ़ गए हैं। बड़की मारी या तो ये सबके लिए एक अजीम मुआहदा होगा या फिर कोई मुआहदा नहीं होगा। अमेरिका के साथ सिर्फ जंग के खात्मे पर बात हो रही है, जौहरी मसले पर बात नहीं हो रही। मुमकिना MOU में आबने हुर्मुज़ के इंतजाम से मुतालिक तफसीलात शामिल नहीं। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं अमेरिका के साथ सिर्फ इब्तदाई फ्रेमवर्क तय हुआ है। कोई नहीं कह सकता अमेरिका और ईरान के दरमियान मुआहदा जल्द होने वाला है। आबना हुर्मुज़ का इंतजाम साहिली ममालिक के इख्तियार में होता है। मजीद कहा कि दुनिया की कोई ताकत ईरान को सहूनी रियासत के फ़लस्तीन, गजा और लिबनान में मज़ालिम पर खामोश रहने पर मजबूर नहीं कर सकती। ईरान और अमेरिका के दरमियान मुमकिन मुआहदा। ईरानी आला सतह का वफ्द अहम मुज़ाकरात के लिए कतर पहुँच गया। अरब मीडिया के मुताबिक ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ, वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची और ईरानी मरकज़ी बैंक के गवर्नर दोहा पहुँचे। कतरी वज़ीर-ए-आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल सानी से मुलाकात शेड्यूल। मुज़ाकरात में जंग के खात्मे, इंतहाई अफजोदा यूरेनियम के ज़खायर से मुतालिक उमूर ज़ेर गौर है। आबना हुर्मुज़ पर ईरानी कंट्रोल कबूल करना अमेरिका के लिए महंगा ऑप्शन है। मुशीर ईरानी सुप्रीम लीडर का कहना था कि ईरान के पास आबना हुर्मुज़ पर अपनी खुदमुख्तारी की ठोस कानूनी और हिफाजती वजूहात शामिल हैं। ये इंतजाम आज़ाद तिजारत नहीं, फौजी मुहिम्मात को रोकने के लिए है। मोहसिन रज़ाई ने मजीद कहा कि जंग का जारी रहना अमरीकी मईशत और कौम को तबाही की तरफ ले जाएगा। ईरान की तजावीज़ को कबूल करना सबसे सस्ता तरीका है। 72 घंटों में जौहरी मुआहदा मुकम्मल करना मुमकिन नहीं। ईरान के साथ मुमकिन जौहरी मुआहदा खित्ते की हिमायत के बावजूद फौरी तौर पर तय नहीं हो सकता। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा
जौहरी मुज़ाकरात इंतहाई तकनीकी नौयत के होते हैं, उन्हें 72 घंटों में सरसरी तौर पर मुकम्मल नहीं किया जा सकता। रूबियो के मुताबिक अमरीका मुआहदे को मौखर नहीं कर रहा, लेकिन अमल मुकम्मल होने में वक्त दरकार होगा। आबे हुर्मस बैनुल-अक़वामी आबी गुज़रगाह है, ईरान इसका मालिक नहीं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के सालिसी किरदार का आलमी सतह पर एतराफ़। अमरीकी न्यूज़ चैनल CBS के मुताबिक फील्ड मार्शल को अमरीका और ईरान दोनों का एतमाद हासिल है। फील्ड मार्शल की तेहरान से वापसी पर मुजवज़ा मुसवदा ईरानी और अमरीकी क़यादत को जायजे के लिए भेजा गया। सदर ट्रंप फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को माई फेवरेट फील्ड मार्शल करार दे चुके हैं। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें कम हो गईं। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $97 फी बैरल हो गई। अमरीकी WTI $90 फी बैरल पर आ गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी, स्टॉक मार्केट 1,71,072 पॉइंट्स पर बंद। हुकूमत पाकिस्तान और बिजनेस कम्युनिटी मईशत को बेहतर बनाने पर गामजन। IT सेक्टर और रियल एस्टेट सेक्टर को बेहतर बनाने पर काम जारी है। FPCCI के अहदेदारों की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। SM तनवीर ने कहा कि CPEC पार्ट 1 पर तेजी से काम जारी है। हम चाइनीज कंपनियों के साथ काम करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। हुकूमत पाकिस्तान एक्सपोर्ट और रेवेन्यू बढ़ाने के लिए मुतहर्रिक है। साबिक निगरान वफाकी वजीर डॉक्टर गौहर एजाज ने कहा कि पाकिस्तान ने दुनिया में सिफारती लिहाज से अपना लोहा मनवाया है। मेरा ख्वाब है कि पाकिस्तान माशी हवाले से भी अपना लोहा मनवाए। अमरीका ईरान मुआहदे के बहुत करीब, मुशीर वज़ीर-ए-आज़म राना सनाउल्लाह का दावा। GTV न्यूज़ के प्रोग्राम जी फॉर गरीदा में गुफ्तगू में कहा, मुआहदे के दस्तखत पाकिस्तान में होंगे, मुज़ाकरात के कई अदवार हो सकते हैं। बोले कि PTI का सियासी मुज़ाकरात पर यकीन नहीं, PTI वाले हमेशा एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं। फिलहाल बजट आ रहा है, 28वीं तरमीम नहीं आ रही, बजट के बाद 28वीं तरमीम आने की राय है। कराची में पानी का बहरान, सिंध असेंबली में तूफान। MQM का कराची में पानी की बंदिश के खिलाफ सिंध असेंबली में शदीद एहतजाज। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा कि मैं खुद 2 दिन से अपने लिए टैंकर मंगवाना चाह रहा हूं, मगर नहीं आ रहा। गुलशन इकबाल और औरंगी में पानी नहीं है, मेरी आवाज़ दबाने की कोशिश की गई तो कोई बात नहीं कर सकेगा। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार ने कहा, पानी पर सियासत ना करें, K4 मनसूबा चल रहा है, कोशिश की है औरंगी टाउन में पानी पहुँचाएँ। पसंद की शादी जुर्म बन गई। कराची के इलाके मलीर में मुसल्लह अफराद ने गाड़ी पर गोलियां बरसा दी। मियाँ बीवी जामा हक। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक मकतूला की शनाख्त नादिया के नाम से हुई। फायरिंग का वाक़या पासपोर्ट ऑफिस के करीब पेश आया। मुल्जिमान फरार, लाशें अस्पताल मुंतकिल। सवात एक्सप्रेस वे पर अलमनाक सानहा, बस और वैन में खौफनाक तसादुम के नतीजे में जाँ भाग अफराद की तादाद 16 हो गई, 8 अफराद जख्मी। हादसा वैन ड्राइवर की गफलत और लापरवाही के बाइस पेश आया। बस कराची से बुनेर जा रही थी, वैन पिंडी से दीर की जानिब रवा दमा थी। लाशों और जख्मियों को मर्दान मेडिकल कॉम्प्लेक्स मुंतकिल कर दिया गया। कोकेन क्वीन अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ मुकदमात। जेल हुक्काम ने मुल्जिमा की पेशी को आम आवाम के लिए भी खतरा करार दे दिया। जेल हुक्काम ने 18 मुकदमात में मुल्जिमा को वीडियो लिंक पर पेश करने की इजाज़त मांग ली। मुल्जिमा को सिटी कोर्ट में पेश करना सिक्योरिटी रिस्क है। मुल्जिमा की पेशी पर नाखुशगवार हादसा रूनुमा हुआ तो आम साइलिन भी मुतासिर हो सकते हैं। रिपोर्ट का मतन। मीना में खैमों का शहर आबाद, लाखों अफराद का मीना में क़याम। आज़मीन हज आज रात मीना में क़याम करेंगे। कल बरोज़ मंगल हज के रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफा के लिए अरफात रवाना होंगे। मैदान अरफात हरमैन शरीफैन के रूह परवर मनासिर। आज़मीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जामे दिफ़ाई इंतज़ामात मुकम्मल। मुक़द्दस तरीन मकामात की फ़ज़ाई निगरानी साख्त। मस्जिदुल हराम के अतराफ़ मजबूत फ़ज़ाई हिसार कायम कर दिया गया। 9 ज़िलहज यौम अरफा पर SSGC का क़ब्ल वक्त गैस फराहम करने का ऐलान। यौम अरफा को सुबह के औक़ात में गैस की सहूलत मैसर होगी। तर्जुमान SSGC के मुताबिक आज रात 3 बजे से घरेलू सारिफीन को गैस की सहूलत दस्तयाब होगी। ईद में सिर्फ एक दिन बाकी, लोगों का जानवर खरीदने का मिशन जारी। मवेशी मंडियों में भाव ताओ, लोगों को मनपसंद जानवर की तलाश।
लेकिन रेट कम करने को तैयार नहीं। व्यापारी कराची की मवेशी मंडी में 3 फुट के ब्लैक टाइगर की धूम, छोटा कद और खूबसूरत जिसामत वाले कोडू बैल की कीमत भी तगड़ी। मासूम बच्चों का जानवरों से अनोखा प्यार, नन्हे मुन्ने हाथों का बेजुबानों से मोहब्बत का इजहार, सुन्नत इब्राहिमी की खुशी के साथ साथ दोस्त के बिछड़ने का भी गम, कहीं बकरा घर का फर्द तो कहीं गाय बनी मेहमान। कुर्बानी से पहले खूबसूरत लम्हात हर घर का हिस्सा बन गए। चुन्नू मुन्नू गुड्डू अपने मेहमानों की खातिर मतारात में मसरूफ। प्रिंस रहीम उल हुसैनी आगा खान का गिलगित बल्तिस्तान और चित्राल का 3 रोज़ा दौरा मुकम्मल। गिलगित से रवाना। दौरे के दौरान प्रिंस रहीम आगा खान की हुंजा, गोजाल, काहकोज, गजर, गिलगित और चित्राल में तकरीबात में शिरकत। लाखों अकीदतमंदों की प्रिंस रहीम आगा खान से मुलाकात। गिलगित बल्तिस्तान भर में खुशी, अकीदत और जोश व खरोश की फिजा देखी गई। वज़ीर आला पंजाब की डिप्टी कमिश्नर और DPOs को ईद उल अज़हा पर बसों और अड्डों की चेकिंग की हिदायत। ओवर चार्जिंग के सद्देबाब के लिए हर बस और स्टैंड पर किरायानामा आवेज़ा किया जाए, मरीम नवाज का हुक्म। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी ने सूबाई वज़ीर बिलाल यासीन के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सुतरा पंजाब के अमले की ईद उल अज़हा की छुट्टियाँ मनसूख कर दी गई हैं। सुतरा पंजाब प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ मकामात की निगरानी होगी। ईद पर वन व्हीलिंग, हुल्लड़बाजी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आला सिंध का सूबे भर में एंटी रेबीज मुहिम शुरू करने का फैसला। मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत रेबीज से बचाव से मुतालिक अहम इजलास। वज़ीर आला ने कहा, रेबीज एक खतरनाक मगर काबिल तदारुक बीमारी है। इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एहतियाती और इलाजी निज़ाम को मज़ीद मजबूत बनाया जाएगा। सेहत मराकज़ में एंटी रेबीज वैक्सीन और इम्यूनोग्लोब्यूलिन की मुसलसल दस्तियाबी यकीनी बनाएगी। अवाम को खोखले नारों इंतशार की ज़रूरत नहीं। इस ईद पर पीपल्स पार्टी की तरफ से शाहराह भुट्टो का तोहफा दिया गया। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का सिंध असम्बली में खिताब। कहा कि शाहराह के इफ्तिताह के बाद कुछ जगहों से धुआं उठा। हम नफरत अंगेज़ और लिसानियत की सियासत को नज़रअंदाज करते हैं। पाकिस्तान ने मौक़े हक़ में भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। मोदी सरकार ने सिफारती आदाब की धज्जियां उड़ा दी। अमरीकी वजीर खारिजा के इस्तकबाल के दौरान मेहमानों का एहतराम भी भूल गई। मार्को रूबियो और उनकी अहलिया पहुंचे तो उनके इस्तकबाल के लिए ना कोई आला हुकूमती शख्सियत मौजूद थी और ना ही भारतीय वजारत खारिजा का कोई सीनियर नुमाइंदा था। सिर्फ एक एयरफोर्स ऑफिसर और मकामी पुलिस ऑफिसर ने इस्तकबाल किया। मोदी हुकूमत नौजवानों की तहरीक से बौखलाहट का शिकार। कॉकरोच जनता पार्टी के तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद। पार्टी की ऑनलाइन मुहिम को चंद ही दिनों में करोड़ों अफराद ने फॉलो किया। हजारों नौजवान शमूलियत इख्तियार कर चुके। कॉकरोच जनता पार्टी ने मोदी की भारतीय जनता पार्टी को भी पीछे छोड़ दिया था। विराट कोहली और ट्रेविस हेड तनाज़े ने नया रुख इख्तियार कर लिया। भारतीय विराट कोहली को छोड़कर सोशल मीडिया पर ट्रेविस हेड की फैमिली के पीछे पड़ गए। भारतीय सोशल मीडिया सारिफिन ट्रेविस हेड और उनकी फैमिली पर जाती हमले करने लगे। पाकिस्तानी नजाद बरतानवी बॉक्सर 26 साला हमजा शिराज आलमी चैंपियन बन गए। WBO सुपर मिडल वेट आलमी टाइटल फाइट में जर्मनी के एलम बैगिच को दूसरे राउंड में नॉक आउट कर दिया। फतह के बाद पाकिस्तानी नजाद बरतानवी बॉक्सर ने रिंग में सजदा शुक्र अदा किया। और टेनिस के आलमी शोहरत याफ्ता सेरेब्रियन स्टार नोवाक जोकोविच का एक और एहसास। ग्रैंड स्लैम सिंगल्स मुकाबलों के मेन ड्रॉ में सबसे ज्यादा शिरकत का आलमी रिकॉर्ड बना लिया। स्विस लेजेंड रॉजर फेडरर और फेलिसियानो लोमेस का 81 शिरकत का रिकॉर्ड तोड़ दिया।